जब वर्क डन बाय गैस देखते हैं तो यहाँ पे एक चेंबर में हमने है ना कोई एक गैस रखी है। तो गैस के कुछ इनिशियल वेरिएबल्स होंगे ना, जिसको हम P1, V1 और T1 बोल देते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अच्छा, ये गैस के नीचे जो है वो हमने ये ऑरेंज रंग का जो दिख रहा है वो एक तरीके से आप मान लें कोई हीट सोर्स है, ठीक है, जिसको हम हीट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, पर गैस को हीट पहुंचाने के लिए है ना ये एक सोर्स है। और यहाँ ऊपर हमने कुछ वेट्स वगैरह रखे हुए गैस के प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो शुरू में क्या है, जो अंदर का जो प्रेशर है गैस का और बाहर जो प्रेशर पड़ रहा है ना, बराबर है, इक्विलिब्रियम में है, तो पिस्टन मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि ऊपर ये जो मास रखे हुए हैं इसमें से एक मास की जो ये बॉल है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो पहले ये बॉल हटाते हैं, मास हमने हटा दिया तो एक छोटा सा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अंदर तो प्रेशर अभी P1 है और बाहर का प्रेशर जो है वो P1 से थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है, इस बॉल के हटाने से। तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ये पिस्टन जो है एक छोटा सा डिस्टेंस dx ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस के लिए गैस ने वर्क कितना किया, dW है ना, वर्क डन बाय गैस, ये हो जाएगा आपका फोर्स, जो यहाँ से फोर्स लगा रही है गैस, इंटू dx, ठीक है। तो ये वर्क के बाद में जैसे पिस्टन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये पोजीशन हो गई पिस्टन की, है ना। अच्छा, फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। इनिशियल प्रेशर तो P1 रहेगा, है ना, बट ये प्रेशर कोई जरूरी तो है नहीं कि थ्रू आउट द प्रोसेस, ये तो dx है, पर ये है ना गैस तो और भी हो सकता है, हम एक्सपेंड कराएंगे इसको गैस को, तो प्रेशर जरूरी नहीं है कि P1 कांस्टेंट ही रहे, है ना, वेरी भी कर सकता है। तो जनरल प्रेशर P लेते हैं, तो हर dx डिस्टेंस के लिए जो भी प्रेशर उस टाइम पे रहा हो, है कि नहीं, उसको P हम मान रहे हैं। तो फोर्स कितना हो गया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, ठीक है। और ADX को हम dV लिख सकते हैं। ये dV हो गया कि भाई जितना वॉल्यूम इंक्रीज किया गैस का, ये येलो पोर्शन जो है ये dV हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो गैस ने जो है वो जब dx यहाँ पे एक्सपैंड किया तो कुल इतना वर्क किया, ठीक है। अच्छा, सपोज हम इस ग्राफ पे इसको डिपिक्ट करते हैं, गैस जो है P1, V1 और T1 इस स्टेट में थी, और सपोज इसके आगे भी गैस जो है वो एक्सपैंड करती रही, प्रेशर भी हो सकता है वेरी करे, है ना, किसी, और फाइनल जो है गैस का स्टेट जो है सपोज ये आ जाता है, यहाँ पे गैस P2, V2, T2 वेरिएबल्स पे है, ठीक है। प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, टेम्परेचर मतलब बराबर भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है। यहाँ पे भी डिपेंड कर देते हैं P1, V1, T1 और P2, V2, T2, इधर भी कर देते हैं P1, V1, T1 और ये P2, V2, T2, ठीक है। ये अपन ने तीन अलग अलग ग्राफ में जो शुरू का इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट को इसलिए बताया है कि इस पहले वाले पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट तक आने के कई तरीके हो सकते हैं। ये तो तीन ही बनाए हैं, है ना, 100 तरीके हो सकते हैं। और वर्क डन जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, किस प्रोसेस के थ्रू ये गैस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आई है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये वर्क की क्वांटिटी कितनी आती है, वर्क डन बाय गैस जो है वो कितनी होगी। तो अच्छा, जैसे ये वाला प्रोसेस देखते हैं, सपोज इस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल मानते हैं, सपोज, है ना, मैंने कहा जैसे शुरू में ही प्रोसेस तो कई हो सकते हैं, मतलब 100 से ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट सपोज इस वाले प्रोसेस को हम आइसोथर्मल मानते हैं, तो इसमें
कर्व जो है कुछ इस टाइप का आता है ना, और फाइनल टेम्परेचर भी T1 ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें इस वाले प्रोसेस में भी जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर जाता गया है ना, वॉल्यूम बढ़ता गया, तो टेंडेंसी होगी कि भाई टेम्परेचर कम हो, है ना, वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है तो टेंडेंसी होगी टेम्परेचर कम हो, बट हम यहाँ पे थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर दें, यहाँ से हमने थोड़ी हीट प्रोवाइड कर दी तो टेम्परेचर को हमने घटने नहीं दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ता गया, धीरे धीरे हम इसको एक एक करके ये ऊपर आगे के वेट्स भी हटाते गए। ठीक है, तो कम प्रेशर पे भी जो ये एक्सपैंड करता चला गया, क्योंकि प्रेशर डिफरेंशियल जो है हमने मेंटेन रखा, और पर टेम्परेचर जो है हमने घटने नहीं दिया। तो एक तरीका ये पॉइंट नंबर 1 से 2 तक आने का एक तरीका ये हो गया, आइसोथर्मल तरीके से हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे हम चाहें तो ऐसे भी आ सकते हैं, है ना, 1 से 2 जाने का ये एक पॉइंट ए कर देते हैं कि पहला वाला जो है वो हम आइसोबारिक कर दें, पहला वाला प्रोसेस, पहला वाला एक स्टेज जो है आइसोबारिक कर दें। तो उसमें क्या कि जैसे ये एक्सपैंड कर रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है तो प्रेशर भी घटने का ये रहेगा, टेंडेंसी रहेगी भाई प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो। पर हम यदि सफिशिएंट हीट दे दें यहाँ से तो वी कैन इंश्योर कि भाई प्रेशर नहीं घटे। ठीक है, तो कर्व का ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का चला जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से कोई एक है ना थर्ड प्रोसेस ले लेते हैं। अच्छा एक और तरीके से पहुंचा सकते हैं, जैसे अभी तक तो हम हीट दे रहे थे, हमने जैसे शुरू में वो हीट एक्सट्रैक्ट कर ली, तो हमने हीट एक्सट्रैक्ट कर ली तो टेम्परेचर गिरेगा। ठीक है, टेम्परेचर गिरेगा तो वॉल्यूम नहीं गिरे, इसके लिए हमने ऊपर से मासेस हटा दिए। ठीक है, तो सेम वॉल्यूम रहा। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया कि भाई प्रेशर घट गया बट वॉल्यूम हमने नहीं घटने दिया, और नहीं घटने के लिए हमने ये ऊपर से ये मासेस जो है हटाते चले गए। ठीक है, और उसके बाद में जो है हमने, है ना, जब इसका टेम्परेचर और प्रेशर नीचे आ गया, उसके बाद में सेम प्रेशर पे हमने उसको एक्सपैंड करा दिया, मतलब बेसिकली ये बाहर वाले मासेस जो है वो हटाते ही चले गए। ठीक है, तो कम प्रेशर पे हमने फिर उसको एक्सपैंड कराया, उसके बाद एक्सपैंड कराया हमने इसको। तो कहने का मतलब ये है, अभी इसके डिटेल में जाना और मतलब ये एग्जैक्टली किस तरह से मासेस हटाए और क्या हीट दिया वो रेलेवेंट नहीं है। पॉइंट इन तीनों कर्व्स का बनाने का ये था कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कई तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, वर्क डन पे क्या सिग्निफिकेंस हुआ कि वर्क डन क्या आया अपना, dw pt भी आया। तो पूरे प्रोसेस के लिए वर्क डन, यदि हम v1 से v2 तक जाते हैं तो वर्क डन क्या हुआ हमारा, v1 से v2 pdv। इस पूरे प्रोसेस में कहीं जरूरी नहीं है कि प्रेशर जो है वो सेम ही रहे, है ना, प्रेशर जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड करके वेरी भी कर सकता है, थ्रू आउट प्रेशर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो बेसिक इक्वेशन वर्क डन बाय गैस ये है, और ये इक्वेशन क्या होती थी, ये इक्वेशन होती थी एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये इक्वेशन बेसिकली पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे ये वाला पहला वाला प्रोसेस था, इसमें वर्क डन कितना हुआ पहले वाले प्रोसेस में। अच्छा इसमें मैं एरो भी बना देता हूँ क्योंकि प्रोसेस जो है वो इस टाइप से जा रहा है। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व, तो इस वाले जो पहला वाला ग्राफ है, पहला वाला जो प्रोसेस है उसमें वर्क डन इतना हुआ, गैस ने इतना वर्क डन किया। ठीक है, अभी एग्जैक्ट भी निकालेंगे, है ना, आगे एग्जांपल्स वगैरह लेकर के। एक जनरल में बता रहा हूँ, जो सेकंड वाला केस है उसमें वर्क डन कितना हुआ, उसमें ये वर्क डन हुआ, दिख रहा है। सेकंड वाले केस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, तो वर्क डन जो है वो इवेंचुअली हमने ज़्यादा किया। ठीक है, पहले वाले केस में कम वर्क डन किया, और तीसरे वाले केस में वर्क डन कितना हुआ, तीसरे वाले केस में वर्क डन इतना ही हुआ। इसका क्या मतलब निकला, इसका एक मतलब एक चीज समझने वाली ये भी है
कि वर्क क्या है, इसको बोलते हैं प्रोसेस वेरिएबल। हम देखेंगे हीट को Q से डिनोट करते हैं। हीट और वर्क दोनों के दोनों प्रोसेस वेरिएबल हैं। मतलब क्या निकला कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है, उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और अभी तक जो हमने वेरिएबल्स देखे थे, कौन कौन से वेरिएबल्स देखे थे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी, है ना। अब यहाँ से हम यहाँ पे जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, फाइनल प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये चारों वेरिएबल जो हैं उस स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो इसको क्या बोलते थे? इन वेरिएबल्स को बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, एक डिस्टिंक्शन है, जो हीट और वर्क जो है वो प्रोसेस वेरिएबल है, और क्यों वो अपन ने देख लिया। और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है। किस रूट से हम पहुंचते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो फाइनल पॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट नंबर 1 से 2 हम किसी भी रास्ते से पहुंचेंगे, फाइनल प्रेशर जो है इस पॉइंट का यदि P2 है तो P2 ही आएगा, है ना। उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,